अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके साथ अपनी टीम के साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपके फीडबैक का। और रमज़ान माशाल्लाह से एक एक दिन करके गुजर रहा है और रमज़ान की बरकतें और रहमतें यहाँ पर यूं ही बरसती रहें, ये दुआ है मेरी। ख़वातीन और हज़रात, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए इस माह रमज़ान में जो कि बहुत अच्छे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बात करते हैं जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए, उनमें लोगों को 25% तक रियायत मिल रही है कीमतों में, अशिया खुर्दोनोश में। खा वो सब्ज़ी ख़रीदते हैं, खा वो दालें ख़रीदते हैं, खा वो अपने किचन की कोई भी चीज़, कोई सामान ख़रीदते हैं, वो फल फ्रूट वगैरह भी ख़रीदते हैं, तो उस पर भी उन्हें 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है और अव्वल दर्जे की सब्ज़ी और फ्रूट मिल रहा है और दालें मिल रही हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड ऑन करता चलूँ, जिस तरह से जब आप जाते हैं तो जो निज़ाम उन्होंने वहाँ पर बनाया है, जिस तरह से सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, जिस तरह से ख़वातीन को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, मर्दों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से बिठा कर तरीके से 1 बाय 1 अपनी बारी पर उनको चीज़ें तकसीम की जा रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बात करते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे बाज़ार में जो कि निगहबान रमज़ान के नाम से है और ये भी इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है और ये उन मुस्तहिकीन लोगों के लिए है जो शायद ये सारा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इसका जो क्राइटेरिया है, जो तरीका है, ये यही है कि आप अपना आईडी कार्ड लेकर के जाएं अपने यूनियन काउंसिल में और वो फिर आपको एलिजिबल अगर करार देते हैं तो आप जाते हैं, बाकायदा लिस्ट में आपका नाम होता है, आप जाते हैं और आपको आईडी कार्ड दिखाने के बाद आपको फ्री जो एक थैला है वो दे दिया जाता है, जिसमें आपको आटा भी मिलता है, दालें भी मिलती हैं, चीनी, घी वगैरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं ये एक पैकेज के तौर पर जो है जितने मुस्तहिकीन हैं उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को परेशानियाँ भी हैं, कुछ लोग बड़ा मसले का शिकार हो रहे हैं, कुछ लोगों के आईडी कार्ड्स जो हैं वो वैलिड नहीं हैं, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है कि जी आप मुस्तहिक नहीं हैं, हालांकि उनको उनकी यूसी ने मुस्तहिक करार दे दिया है। और कुछ लोग शायद इर्द गिर्द के रहायशी हैं लेकिन उनको जो एड्रेस मिल रहा है या उनको जहां भेजा जा रहा है वो शहर से दूर दराज इलाके हैं, तो वो किस तरह से उन जगहों पर जाएंगे। ये वही मसला है जब इलेक्शन के दौरान भी कुछ लोगों को मसला आया था कि जिन लोगों के जो वोट है जो उन्होंने कास्ट करना था, कोई करीबी जगह नहीं बल्कि शहर से दूर दराज इलाकों में उनके पोलिंग स्टेशन बने और वहाँ पर उन्हें जाकर वोट कास्ट करना पड़ा। तो ये शायद थोड़ा ऐसा मसला है जिस पर मैं गुजारिश करूँगा सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा से और पीएम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से और पंजाब गवर्नमेंट से स्पेशली कि वो लोग जो इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं काइंडली इस चीज़ पर थोड़ा सा जो है वो नज़रसानी करें और इसको प्रॉपर अप टू द मार्क करें, इसका प्रॉपर पैटर्न बनाएं और इसको थोड़ा जो कहते हैं ना कि थ्रू प्रॉपर चैनल करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसे ही निगहबान सेंटर पे, जिसका निगहबान रमज़ान इसको कहते हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं। ज़ाहिर बात है बनाम सरकार का मकसद यही है कि ये उन मसाइल को आप तक पहुँचाए और पंजाब गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो इनके मसाइल का हल इन्हें ढूंढ कर दे। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, मैं इस टाइम इस कंपाउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों को किस तरीके से ये राशन तकसीम किया जा रहा है वो आपको तरीकाकार पे दिखाते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम है, लोगों का जो मसला है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और क्या तरीक़ाकार है, किस पैटर्न के थ्रू लोगों को यहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है। मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर जो आईडी कार्ड दिखाएं और राशन लें, क्या ये सिस्टम चल रहा है या कोई ताल्लुक वास्ता भी यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं होता, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा इंतज़ाम नज़र नहीं आया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से एहलकार नज़र नहीं आए जो प्रॉपर यहाँ पर लोगों को जो है वो कोऑर्डिनेशन दे रहे हों, लोगों से उनकी प्रॉब्लम की बात कर रहे हों, उनको बाकायदा लेकर के जा रहे हों और उनकी मदद कर रहे हों। चलिए, ये खातून खड़ी हैं, आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कि इनको मिला या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक अल्लाह का अच्छा बाजी, आप खड़ी हैं यहाँ पर, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਸੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਰਜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ भी नहीं ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। चलो इस मसले के मुतालिक पूछते हैं कि क्यों की वजह है, क्यों नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकास है सर। मैं ना ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बंदा है वो मतलब मज़दूर है, वो अपनी दिहाड़ी इधर मतलब आ रहा है 3-4 घंटे 5 घंटे उसका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना, और बाद में वो कहते हैं आपका अंदर आज नहीं है। तो काइंडली कोई ऐसा तरीका बता दे जिसके ना मतलब
उस बंदे को पता चल जाए कि उसका अंदराज है या नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से एक मतलब उसने जो बंदा मजदूर उसने वो दिन भी ज़ाया किया और उसे वो राशन भी नहीं मिला। तो ये मेरी दरख्वास्त है, इसके लिए ना कोई लाया मतलब अच्छे आप भी यहाँ पर राशन लेने के लिए आए हैं? लेने के लिए आया। मैं तकरीबन काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ, घंटा 2 घंटे। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा ये आपका अंदराज नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। और कितनी आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तकरीबन कोई 25,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, तो आपको इन्होंने कहा कि आप एलिजिबल नहीं हैं? नहीं, उन्होंने कहा नहीं आपका एलिजिबल नहीं। ये हालांकि मतलब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि जो 60,000 से कम जिनकी सैलरी है ना उनको राशन मिलेगा। तो लेकिन ये यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मतलब दे ही नहीं रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। आप भी यहाँ पर राशन के लिए खड़े हैं? हाँ जी सर जी, मैं ना आ देखो सारी वाल साहब आ वालदा मेरी आ 2 ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਫੇਰ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸੀ ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਗਏ ਹੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं। नहीं, कोई लिस्टा तो नहीं बन गई थे? मेरे ख्याल से कोई लिस्टें तो नहीं बनी हुई हैं बाजी? वो सर सब बाकायदा लिस्टें जो है वो जारी हुई हैं? अच्छा, वो जारी तो हुई, वो सर कह रहे हैं जारी हुई हैं। वो डीसीओ ऑफिस यानी भेज देते हैं। डीसीओ ऑफिस वाले वो कह रहे हैं असिस्टेंट के पास जाएं। असिस्टेंट एसी साहब बैठे हुए हैं अंदर, मगर कोई अप्रूवल नहीं दे रहे, कोई एंट्री नहीं कर रहे। बस इसी तरह का इसी साहब बैठे हुए अंदर शायद बैठे हुए हैं। उधर गए हैं, वो कह रहे हैं कि उधर आप चले जाएँ। तो इधर आए हैं, इधर भी कोई। अच्छा आए जी, ज़रा मैं वो जो 2 जगह हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ज़रा दिखाएं। ये अंदराज हो रहा है जी यहाँ पे? चेक कर रहे हैं, आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। चलिए आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया जिसके तहत ये लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं और जिनको नहीं तकसीम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं तकसीम कर रहे। ज़ाहिर बात है ये एक गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार है, एक पैटर्न होगा जिसके तहत काम कर रहे होंगे। तो ज़ाहिर बात है उस पैटर्न पे जो होगा उसी पैटर्न के थ्रू बात करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, शुक्र। खड़े हो जाए ज़रा 1 मिनट के लिए प्लीज़, मेहरबानी। जी, क्या नाम है आपका? अरसलान खालिद। अच्छा अरसलान, किस क्राइटेरिया के तहत आप यहाँ पे लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं? सर मैं सिविल डिफेंस का मुलाजिम हूँ, तो इस वजह से आज ही हमारी ड्यूटी लगी है। क्या क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि किन लोगों को आपने राशन तकसीम करना है? हमारे पास एक ऐप है, नहीं कि ये ऐप है ना जो, इसमें हम जो भी आ रहा है उसका आईडी कार्ड नंबर देख रहे हैं। अगर वो जिम्मेदार है आईडी कार्ड के ऊपर आ रहा है तो फिर उसको दे रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं दे रहे। यहाँ पर तो तकरीबन सारे बेचारे वही लोग खड़े हैं जो मजदूर हैं, जो एलिजिबल हैं, जो मुस्तहिक से ही बनते हैं। तो उनका आईडी कार्ड इंदराज ना होने की वजह क्या है? आपके पास ऐप में उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह हो सकती है? ये तो अब सीनियर ही बता सकते हैं, लेकिन जिनका इसने खुद से तो नहीं तैयार की गई? नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जो इसमें आ रहा है ना कि आप मुस्तहिक हैं उनको मिल रहा है, लेकिन जो नहीं है उनको नहीं मिल रहा। किसी को मिला अभी तक यहाँ पे? किन किन को मिल रहा है? जिनको मिला है ना सर, इनमें से अक्सरियत वो है जिनको चेक नहीं हुआ या जिनका अभी चेक होना है, लेकिन जिनको मिल रहा है वो इधर से सीधा वो उस कमरे में जा रहे हैं, उधर से जो भी एसी साहब का, सिटी का या सदर का जो भी बैठा है अमला, वो वेरिफिकेशन करके दे रहा है। एसी साहब बैठे हैं? ये नहीं कन्फर्म है। हमले का कोई बंदा बैठा है? आगे आ जाए, उधर आगे आ जाए। क्या नाम है जी आपका? जी उमर शरीफ। उमर साहब आप अच्छा ठीक है जी एक्चुअली सर ये मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं समझ आया। ये एक कुर्सी लगाई हुई है, कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो खाली है उसके अंदर क्या है? वहाँ पर प्रॉपर लोगों को आप इंसानों की तरह बिठा कर लाइन में उनको लगा कर उनको बताएं। और मेरे ख्याल से क्या यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर, जिस तरह के भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो 4-5 घंटे यहाँ पर सारे दिन का लगा कर बैठा है, उसने अपनी दिहाड़ी भी तोड़ी है, उसने अपना दिन भी ज़ाया किया है और उसको फिर बाद में पता चलता है जी आप तो अहल ही नहीं है। तो ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। तो क्यों नहीं लोगों को यहाँ पर उनका इंदराज आप क्यों नहीं इस ऐप के अंदर नज़र आ रहा हमें? जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जनाब। ये बात हम भी हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं कि जो इंतज़ामिया आला है, ये उन्होंने ऐप बनाई है, ये उनसे पूछा जाए। हमारे पास जो हजरात आए हैं, ये 10 बंदे खड़े हैं, तो ये लाइन में खड़े हैं यहाँ पे, और बाइज़्ज़त तरीके से इनको चेक किया जाता है और उसके बाद जो अंदर रवाना कर दिया जाता है जहाँ पे इनको इनका सामान मुहैया किया जाता है। ठीक है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे सिविल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी का अंदराज है नहीं है वो हमने सिर्फ चेक करना है। उसके करवाने के लिए जो इंतज़ामिया है, जो हमारी वज़ीर आज़ला साहबा हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं, ये उनको तवज्जो देनी चाहिए
कि आवाम रोज़े की हालत में यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का अजाला किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात एक कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जैसे हमारी बहनें हैं जिनकी शादियाँ दूसरे शहरों से हो के यहाँ पे आई हैं, तो उनका वो 10 साल से 15 साल से रह रही हैं, तो उनका आईडी कार्ड पे जो एड्रेस है वहीं का लिखा हुआ है, तो वो बेचारी यहाँ पे 2 घंटे ज़ाया किए उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी आपको झंग से मिलेगा, सरगोदा से मिलेगा, तो काइंडली खुदारा जो है ना इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि लोगों को ये परेशानी ना हो। अब जो राशन है उसके वो जो है बराबर आप किराया लगा दें दूसरे शहर में, इतना नहीं है लोगों के पास, तो लोग परेशान हैं और लोग बहुत ही तवज्जो के साथ देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो मसीहा है, ये हुकूमत जो पाकिस्तान नून लीग की है, ये हमारे पास ये मसीहा बन के आई है, तो खुदारा ये लोगों की तरफ तवज्जो दें ताकि लोग आपसे खुश हों और रमज़ान का बाबरकत महीना है, आप लोगों को और पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अच्छा जी, आगे जी जी। सरकार के पैकेज से नीचे कहा उन्होंने, यहाँ ये सब खड़े हैं, ये 60 तो नहीं है इनकी सब की, किसी को भी नहीं मिली। नहीं किसी की भी नहीं होगी, 25-30 बहुत हद है आजकल के हालात में, 60 किसकी होगी? 5 नद का लेके एक का भी नहीं है। नहीं लेकिन देखें सर, 60,000 से नीचे जिनकी इनकम है उनको नीचे है। बिल्कुल सारे सब बिल्कुल सारे नीचे। किसी का नहीं निकला। आप भी यहाँ पर राशन के लिए आए हैं? लेकिन तो आपको भी कहा है कि आप अहल नहीं है? हल नहीं है। आपने अपनी यूसी पता की है? जी बच्चे। मेरा सहारा ही कोई नहीं, ना ही मेरा बेटा, ना ही मेरा खामन आ, ना ही मेरा कोई भाई है, मेरा सहारा ही कोई नहीं। मैं 5-6 दिन हो गया ਆਂਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं मिल रहा, असल गल हैगी। अच्छा, मैं इस हवाले से भी जो है वो बात करना चाहूँगा। ये सॉफ्टवेयर अगर जनरेट किया गया है, जिसको ऐप के अंदर अगर आपने लिस्टें जनरेट की हैं और उन लिस्टों में जो मुस्तहिक लोग हैं उनको आई डोंट नो किस तरीके से आपने कैटेगराइज किया है, क्या कैटेगरी बनाई है। अगर आधे लोगों को मिल रहा है, आधे लोगों को नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? ठीक है, आपको चाहिए, मैं एक मशवरा दूंगा कि उस ऐप के अंदर लोगों को इतनी अवेयरनेस तो कम से कम दें। देखें, मुझे नहीं पता था, मुझे भी ये एक दिन पहले पता चला है कि ये जो निगरान रमज़ान के नाम पर पंजाब हुकूमत ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, इसको प्रॉपर आप मार्केट करते, फिर लोगों को आप बताते कि अगर आपने अपनी अहलियत जाननी है तो आप इस तरह से इस तरीक़ाकार के तहत जो है आप अपनी अहलियत जानिए। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों 2-2 4 घंटे 5-5 घंटे, वो माजी जो कह रही हैं वो कह रही है मैं पिछले 5 दिन से आ रही हूँ और मुझे ये कहनी चाहिए कि आप अहल नहीं हैं। क्यों अहल नहीं है? एटलीस्ट आपको लोगों को बताना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जहाँ पर ये राशन तकसीम हो रहा है वहाँ भी जाते हैं, जिन लोगों को मिल रहा है उनका क्या कहना है, और अगर एसी साहब या जो गवर्नमेंट का अमला यहाँ पर है जो यहाँ पर सारी देखभाल कर रहा है उनका क्या कहना है इस हवाले से, इस मसले का हल उनके पास क्या है, आइए जानते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। हम जिस स्पॉट पर जा रहे हैं जहाँ पर ये राशन के थैले पड़े हैं और लोगों को यहाँ पर 1 बाय 1 राशन तकसीम हो रहा है, मैं जानना चाहूँगा कि लोगों का एतराज़ है और बिल्कुल वैलिड है कि अगर वो एलिजिबल नहीं हैं, अगर वो अहलियत नहीं रखते तो किन बुनियाद पर वो अहलियत नहीं रखते, वो अहल नहीं है। मतलब कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जहाँ पर आपने ऐप के अंदर ये सिस्टम चला दिया, छोटी सी ऐप बना दी है फटाफट, और उसमें बस जो लिस्टें समझ में आई हैं वो आपने लिस्टें डाल दी हैं और उसमें जिसका नाम निकल रहा है बस वो उसको मिल रहा है, जिसका नाम नहीं निकल रहा उसको नहीं मिल रहा। लेकिन एक छोटा सा काम भी और करते हैं, अगर आपने सॉफ्टवेयर बनवा ही लिया था तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये भी एक ऑप्शन डाल देते कि अगर किसी को कोई अहलियत नहीं रखता तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो वो रीज़न तो उसको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अब सिंपल उनको ये कह देना जी आप अहल नहीं हैं, आप अहल क्यों नहीं हैं, कम से कम ये आप वजह उनको दें ताकि वो थोड़ा तसल्ली से यहाँ पर जाए कि अच्छा जी मैं वाकई अहल नहीं हूँ। लोगों का इतराज़ है जो कि बिल्कुल वैलिड है, और ऐप जिस तरह से काम कर रही है वो तो सुभान अल्लाह, बल्कि हम भी जाते हुए चेक करेंगे, क्या पता मैं ही एलिजिबल निकल आऊँ, कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता है। आइए जी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के ज़रात इनसे ज़रा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस क्राइटेरिया के तहत ये लोगों को यहाँ पर राशन तकसीम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी, ठीक है आप? जी क्या नाम है आपका? राय बिलाल इजाज़। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, लोगों का बड़ा इतराज़ है यहाँ पे, जी सर। ज़ाहिर है सभी यहाँ पर गरीब गुरबा हैं, ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं। आधे लोग तो दिहाड़ी तोड़कर यहाँ पे बैठे होंगे कि चलो यार आज राशन ले जाते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ये कोई हमारे लिए कोई भलाई का काम कर ही दिया, तो लोगों का इतराज़ है कि उनका नाम नहीं आ रहा, उनको अहलियत
नहीं दी जा रही, वो कह रहे जी आप अहल नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, क्यों नहीं है वो एलिजिबल? सर ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पता है। जो हमें ऐप दी गई है ना, सुपर लॉगिन दिया गया है, उसमें जिनके फ़ोन नंबर का इशूज़ आ रहा है वो हमारा इधर हल हो जाता है। जिनकी रहाइश का मसला है उनको उस ज़िले से मिलेगा, ठीक है। जो फील्ड का है उसमें मसला आता है कि आप एसी ऑफिस विज़िट करें, वो इधर सुपर लॉगिन चल रहा है, वो इस सिलसिले में आकर उनका इधर मसला हल हो रहा है। ठीक है जी। नहीं तो देखें, अब मैं यहाँ का रहायशी मिसाल के तौर पे, मेरा मौजूदा पता यहाँ का है, ठीक है। मुस्तकिल पता हो सकता है कि मेरा लोधरा का हो, मेरा रहीमियर खां का हो, लेकिन मेरा मौजूदा पता फैसलाबाद है। तो मौजूदा पता के थ्रू नहीं ऐप के अंदर लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है? सर जो नादरा के एड्रेस के मुताबिक है ना, वो उनका पिछला डाटा आ रहा है जो ऐप शो कर रही है। जहाँ पे वो पहले रहते थे ना, हमने दरियाफ्त किया। यानी पुराने डेटा की बेस पर तो नहीं कहीं ऐप बन गई, कहीं ऐसा आपको तो नहीं लगता? सर हमें तो इस बारे में इल्म नहीं है, हमने दरियाफ्त किया लोगों को, वो कहते हैं कि हम पहले उधर रहते थे अब इधर आ गए। इस सिलसिले में हमारे पास जो डाटा आ रहा है हम उस पर डिलीवर कर रहे हैं। वो तो आपकी बात ठीक है। देखिए ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फैसलाबाद के रहायशी हैं, जो लोकल यहाँ के रहायशी हैं, वो कहते हैं जी हम तो कभी शहर से बाहर ही नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अहलियत नहीं दी जा रही, हमें कहा जा रहा है जी आप नाअहल हैं, आपका नाम ही लिस्ट में नहीं है, ठीक है। वो ख़वातीन हैं, बूढ़ी औरतें हैं, वो तो रो रही हैं वहाँ पर, तो उनको तो पता ही नहीं है कि वो अहल क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप तक तो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी आपके पास कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है, अगर वो कहता है जी हाँ जी मैं अहल नहीं हूँ, तो क्यों नहीं तो आप उसको जवाब दे सकते? सर हमारे पास तो यही है, जो गवर्नमेंट ने ऐप दी है उसके मुताबिक तो ये एल नहीं है। जो आप आ जी सर, आपसे बात करते हैं जी सर, क्या कहेंगे सर? जो उस ऐप के अंदर आएगा ना, जो उस ऐप के अंदर फाल करेगा, जिसका डेटा उस ऐप के अंदर दिया गया है, हम तो सिर्फ उसी को दे सकते हैं। अगर उसका डेटा ऐप के अंदर नहीं आता तो उसको हम नहीं दे सकते। आपके ख्याल से क्या रीज़न, वजह क्या हो सकती है? एक तो मुझे समझ आ रही है कि मुझे एक बात समझ में आ रही है कि शायद हो सकता है पुराने डेटे पर ऐप जो है ना वो तैयार कर दी गई है, नया डेटा जनरेट ही नहीं किया गया उसके अंदर। इसके बारे में तो हमारे ऑफिसर्स जो हैं वही बता सकते हैं, हम तो कुछ नहीं बता सकते। ये कहाँ से लिया गया डेटा, कैसे आया है। हमारे पास तो जो डेटा, मैं सिर्फ वजह जानना चाहता हूँ, मैं इसे जानना चाहता हूँ ताकि अगर वो गरीब लोग जो बाहर रो रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनकी तकलीफ़ है और वो हमारे लिए भी उतनी तकलीफ़ है, तो उनको चले हमको जवाब दे सकें कि जी ये वजह है। भाई हमें उस वजह का नहीं पता, हमें तो जो डेटा दिया गया है, मसलन इस एग्जांपल ये है कि अगर आपका उस ऐप के अंदर नाम डाल दिया गया कि आप उसके मुस्तहिक हैं, तो हम आपको गैर मुस्तहिक नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपको मुस्तहिक करेंगे। अगर आपको उसमें गैर मुस्तहिक कर दिया गया तो हम आपको मुस्तहिक नहीं कर सकते। इसी तरह यही इशू है, जो गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमने तो उसी को फॉलो करना है। अच्छा सर, यहाँ पर मुझे थोड़ा तरीक़ाकार भी बता दें, जो लोग आना भी चाहें, ज़ाहिर है अपना अगर किसी को कोई सहूलत मिल रही है तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तरीक़ाकार यहाँ पर क्या है ज़रा बता दें लोगों को। तरीक़ाकार ये है कि वो जिनके लॉगन पे मतलब वो उसके यूसी पे, उनके डोर स्टेप पे ये तो है, तो उनके डोर स्टेप पे ना ये इशू जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, अगर वो डोर स्टेप पे उसके कोई ना कोई उसका इशू आ जाता है तो वो लोग इधर आते हैं। जब उनको इधर रेफ़र करते हैं तो उनका पहले हम उसको स्कैन करते हैं कि ये इस काबिल है भी या नहीं। अगर वो अहल होता है तो उसको निगहबान पैकेज जो है, जो हेम्पर है, वो उसके हवाले कर दिया जाता है। अगर नहीं होता तो उसे कह दिया जाता है कि आप अपने घर चले जाएं, आपका इसमें नाम नहीं है। अच्छा सर, 5-5 घंटे लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, 6-6 घंटे खड़े रहते हैं, और जब लाइन में पता चलता है वो नाअहल है, क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि जो यहाँ पर आए फौरी तौर पर उसका ID कार्ड देकर वहाँ वहीं पर बता दिया जाए कि भाई आप अहल हैं, आप आ जाएँ, आप अहल नहीं आप चले जाएँ? जी ऐसा है, ऐसे ही हो रहा है। नहीं सर, मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आया। देखें, मैं वहाँ से एंटर हूँ, एक मिनट, मैं वहाँ से एंटर हुआ सर, मुझे कोई बंदा आपकी तरफ से, जो आपकी इदारे की तरफ से, मुझे वहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला। यहाँ पर ऐसी कि जैसे को क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, यहाँ पर कोई मुझे निज़ाम नज़र नहीं आया, कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार नहीं है, और मुझे लगा शायद अंदर जो है वो प्रॉपर बेंचेस लगे होंगे, तरीके से लोगों को जो है वो चीज़ तकसीम हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ही और है कि जैसे कोई पूछने वाला है ही नहीं। पूछने वाले हैं, प्रॉपर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन वो सारा कुछ जो कुछ है ना, वो सारा बाहर स्कैनर बैठे हैं, वो सारा स्कैन करते हैं, उनको बताते हैं कि आप अहल हैं, आप आगे आ जाएं। लेकिन लोग खड़े रहते हैं, अब लोग ज़िद करते हैं, वो नहीं जाते, तो हम किसी को ज़बरदस्ती तो उठा के बाहर मेरे भाई नहीं भेज सकते सर। लेकिन मैं मेरा सिर्फ इतना सा कंसर्न, वो अगर लोग कहते हैं कि हम वहाँ इतनी देर से खड़े हैं, इतनी देर से खड़े हैं, तो उस पर हम सर मेरा छोटा सा एक मेरी अर्ज़ ये है, मैं आपसे सिर्फ इतनी अर्ज़ करता हूँ कि जो बंदा बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ है आपका चेक करने के लिए, अगर एक बंदा रहनुमाई के लिए पहले वहाँ पर मिल जाए उसको, तो वो लोगों के लिए काफ़ी रहनुमाई हो जाएगी। सबसे पहले वहाँ 2 बैठे हैं, वो लेडीज़ आती हैं, लेडीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जेंट्स आगे आ जाते हैं, चूँकि लेडीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, वो उनके वहीं चेक हो जाते हैं। जेंट्स को वो कहते हैं आप आगे चले जाएँ। जब जेंट्स आगे आते हैं, उनको चेक करते हैं, उन्हें बता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग खड़े रहते हैं, तो वहाँ तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो आपको भी लोगों को रवैये का भी पता है, सारा कुछ
कुछ पता है। अच्छा सर, जिनका एड्रेस दूसरे ज़िले का, दूसरे शहर का या किसी दूसरे कस्बे का निकल रहा है, उनके लिए क्या मुफीद मशवरा आप देंगे? उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए यही मुफीद मशवरा है कि जिनका उनके आईडी कार्ड पे मुकम्मल उसका जो मुश्किल पता है ना, वो अपने उसी ज़िले को करें। चूँकि हम जब ऐप को इधर करते हैं ना, जब हैम्पर उसका स्कैन करते हैं तो वो कहते हैं कि इसका हैम्पर फ़लाँ ज़िले में है, ये वहाँ से जाके ले। तो वो फिर हमने तो उसी ऐप को, हमने तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल इनका कंसर्न समझ गया हूँ। हमारे लोग थोड़ा तकलीफ़ में भी होते हैं, जाहिर है। और दूसरी बात ये कि जो गरीब गुरबा हैं, हर बंदे की कोशिश होती है कि उसको अगर कहीं से सहूलत मिल रही है तो उसको हतल इम्कान कोशिश करे उस सहूलत को हासिल करने की। लेकिन यहाँ पर जो लोगों का मसला है, एक मेजर इशू जो मुझे नज़र आया है, जिनको अहलियत नहीं मिल रही, जिस तरह से सर ने भी बताया है और मेरी भी समझ में आ रहा है कि जो लोग दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से, दूसरे कस्बों से या दूसरे ज़िलों से यहाँ पर मुकीम हो गए हैं और वो उनकी जो शहरियत है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई, ठीक है ना, उनके आईडी कार्ड पर जो उनका मुस्तकिल पता है या उनका जो ज़िला है वो चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जब वो ये पैकेज लेने के लिए आते हैं, निगमान पैकेज, तो जब आईडी कार्ड स्कैन होता है तो अगर दूसरे ज़िले का नाम निकलता है तो उसके पीछे एक ये बड़ी रीज़न है, ठीक है। तो जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर दूसरे ज़िले का पता है तो वो तो अगर यहाँ आना चाहें तो मैं उनको बोलूँगा कि मत आएँ, क्योंकि आप यहाँ आएंगे, यहाँ आकर भी आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपना दिन भी ज़ाया करेंगे और फिर आकर आपको यही जवाब मिलेगा, जी आपको फ़लाने ज़िले से जो है आपका पैकेज रिसीव होगा। अब देखिए, गरीब आदमी है जो बेचारा 800-1000 रुपया डेली कमाता है, वो किस तरह से किसी दूसरे ज़िले जाए, वो सफ़र करे, उतना भी सफ़र करने भी पैसे लग जाएंगे, उससे अच्छा नहीं वो यहाँ पर कुछ ख़रीद ले। अच्छा, मैं जो लोग यहाँ पर जिन लोगों को मिल रहा है मैं वो भी दिखाना चाहूँगा कि जिनको नहीं मिल रहा उनका तो चलें, हमें सिस्टम समझ आ गया क्योंकि उसके पीछे कुछ वजूहात हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ पुराना डेटा भी है। ऐप जनरेट कर दी गई है लेकिन ऐप को अपग्रेड नहीं किया गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना दिया गया। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखें, जिस तरह से लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो मुस्तहिकीन हैं, जो एलिजिबल हैं, उन्हें यहाँ पर राशन तकसीम हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर तो जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने बना लिया, यहाँ पर तो मुझे तो समझ आती है कि 1 सेकंड लगता है, इधर एक इशारा होता है, फौरी तौर पर ऐप तैयार हो जाती है, फौरी तौर पर जो है वो सॉफ्टवेयर जनरेट कर दिया जाता है, लेकिन उसको अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें। जिन लोगों का मौजूदा पता है, चलें और कुछ नहीं, मुस्तकिल पता तो हो सकता है, जैसे मेरा रहीमिया खां का या मेरा स्कर्दू का है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मैं KPK का हूँ मिसाल के तौर पे मकसद, लेकिन मैं अब फैसलाबाद में हूँ, पंजाब के अंदर मुकीम हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मौजूदा पता जो है वो मेरा अगर मेरे शनाख्ती कार्ड पर है तो वो पीछे बैकएंड पे भी उसको अपग्रेड कर देना चाहिए ताकि इस तरह लोगों को मसला ना हो। अच्छा, आइए मैं भी आगे चलता हूँ और मैं भी ट्राई करता हूँ, हो सकता है मेरा यहीं का जो है वो निकला है, मेरा भी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, सस्ता जो है वो पैकेज निकला है जिसको निगमान पैकेज कहते हैं, हो सकता है मेरा भी निकला है। मैं भी चाहूँगा हम टेस्ट करते हैं और ये ऐप किस तरह से काम करती है, क्या मेरा नाम निकलता है या नहीं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनको क्या मसला दरपेश है, क्या ये मसला सिर्फ यहीं का मसला है या पूरे पंजाब के अंदर ये मसला है, जानते हैं। चीज़ यहाँ पर तकलीफ़ के साथ कहना चाहूँगा कि मर्द हजरात तो किसी ना किसी तरीके से ये इतना भारी भरकम जो थैला, कम से कम 15 किलो 18 किलो का तो ये होगा, ठीक है, वो तो चलो किसी ना किसी तरीके से उठा कर ले जाते हैं, लेकिन बेचारी बहनें, ख़वातीन, अगर आप देख सकें तो वो बेचारी एक वहाँ मेरी बहन खड़ी है और उसके पास उसका थैला पड़ा हुआ है और कोई मर्द नहीं है जो उसकी मदद कर सके। ज़ाहिर हो सकता है शायद घर में वही काम करने वाली खातून होगी जो अपने घर का सारा सिस्टम चलाती होगी। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ऐसी ख़वातीन की मदद करने के लिए क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी माएँ बहनें, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बेचारी बहन की मदद कर दूँ, ठीक है, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। लाए मैं रखवा देता हूँ, लाए मैं रखवा देता हूँ। अच्छा जी, ये तकलीफ दे बात है, मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा ये मेरे से उठाना भी जो है ये बड़ा मुश्किल है, तो एक बहन बच्ची से उठाना कितना मुश्किल होगा, मैं इस बात पे बड़ा हैरान और परेशान हूँ। बल्कि मैं एक बात भी करना चाहूँगा। अच्छा जी, मैं बताता चलूँ कि मैं बहन की मदद करके आया हूँ जितना मेरे से हो सका है, और उस थैले की जो उसका वज़न था वो कम से कम 20 किलो था, 20 किलो से ज़्यादा ही होगा, और मेरे से उठाना भी बहुत मुश्किल था। मैं बात करना चाहूँगा, बल्कि हम चलते हैं वहाँ पर दोबारा और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। थैले के ऊपर जो दर्ज की गई है बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की एक जुमला है जो कि आप जब देखेंगे और उसके बाद फिर लोग जिस तरह से
लेकर के जा रहे हैं, ज़रा दिखाएं ज़रा सी। ये अगर आप लोगों को सहूलत दें, थैले के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लिखी हुई है, मैं उससे फिर आगे की बात करूँगा। आप ये मंज़र देख लें, ये क्या मंज़र है, ठीक है जी। आए जी ज़रा ये दिखाएं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है जी। निगहबान रमज़ान पैकेज, आपका हक आपकी दहलीज पर। अब दहलीज की बात जहाँ तक की जाती है तो दहलीज का मतलब ये होता है कि आप चीज़ लोगों के घर पहुँचाते हैं, ना कि लोग जलील और ख्वार होते होते आप तक पहुँचते हैं। चलें, अल्लाह ताला ने जिनको साबियत किया है या अल्लाह ने जिनके हाथ पांव सलामत किए हैं वो तो आ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करेंगे आप, ठीक है। ये जो माजूर लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जिनके घर में शायद कमाने वाले मर्द नहीं हैं और वो बच्चियाँ एलिजिबल हैं, वो किस तरह से यहाँ से सामान लेकर के जाती होंगी। अगर आपने इतना बड़ा करके उसके ऊपर लिखा हुआ है और नवाज शरीफ साहब की पिक्चर भी लगाई हुई है, ठीक है, तो मकसद ये कि अगर आप एफ़र्ट कर रहे हैं, अगर आप लोगों को उनकी मदद कर रहे हैं, अगर आप इस एफ़र्ट में लोगों के जो दुख है, जो दर्द है, वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम फिर आप ये चीज़ उनके लोगों के घरों तक पहुंचाएं, ठीक है, लोगों के पास पहुंचाएं। जब आपको सारा डेटा आपके पास है, जब पूरे पाकिस्तान का वोट आपको पता है कि कौन सा वोट कहाँ पर है, कौन सा वोट कहाँ पर है, एक एक बंदे की डिटेल जब आपके पास पता है, तो क्या ऐसे लोगों की डिटेल आपके पास नहीं है कि उसके घर में कितने अफराद हैं, उस घर में कितने मर्द हैं, उस घर में कितनी ख़वातीन हैं। ज़ाहिर बात है जब आप वोट का इंदराज होता है, ठीक है, तो उसमें पता चल जाता है कि एक घर में कितने मर्द हैं, कितने 18+ हैं, मतलब 18 साल से बड़ी उम्र के कितने लोग हैं, मर्द कितने हैं, ख़वातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने, सब आपको पता होता है। तो ये बहुत तकलीफ़देह बात है। मेहरबानी करें, लोगों को इज़्ज़त के साथ उनकी चीज़ उनके घरों पर, उनकी दहलीज में पहुंचाएं। और ख़वातीन के लिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर इतना अमला यहाँ पर खड़ा है, क्या यहाँ पर 8, 10, 15 लोग, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिमिन नहीं हो सकते जो ख़वातीन की मदद कर सकें कि बाहर रिक्शे तक उनका सामान रखवा दें, जो बूढ़ों की मदद कर सकें कि उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर दरवाजे तक ले जा सकें। ये कलमिया है, ठीक है। चीज़ तो तकसीम करती जाती है, लेकिन वो देने का तरीका क्या है, वो बहुत ज़रूरी अमल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं देखने वालों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि ये ऐप किस तरह से काम करती है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं भी अपना आईडी कार्ड स्कैन करवाता हूँ, और क्या ये भी हो सकता है कि मैं अहल निकल आऊँ, हालांकि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हो सकता है मैं अहल निकल आऊँ, क्या पता। इस ऐप का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, जो सूरत हाल में नज़र आ रही है, ठीक है। आइए ऐप का एक छोटा सा नमूना आपके साथ मैं दिखाना चाहूँगा, जो ये ऐप मुतारफ़ की गई है। और एक दोस्त है हमारे बड़े अच्छे, और मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, सनाउल्लाह, उन्होंने मुझे मशवरा दिया। उन्होंने मुझे कहा कि बॉबी भाई, क्या ऐसे पॉसिबल नहीं था कि ये जो ऐप आपने, जो यहाँ का अमला है, अगर उसको मुतारफ़ कराइए, उनको दिया, तो अगर ये ऐप आवाम के लिए भी ओपन कर दी जाती तो हर आदमी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेता। अगर एक ऐसा बंदा है जो गरीब है, जिसको नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, तो कोई उसकी मदद कर देता। मेरे जैसा बंदा या कोई भी पढ़ा लिखा बच्चे से वो मदद ले लेते, तो लोगों को यहाँ पर आकर ख्वारी ना काटनी पड़ती। आइए, वो एक लाइन लगी हुई है, मैं भी उस लाइन में लगता हूँ, या मैं देखता हूँ कि क्या मेरा नाम इस लिस्ट में, इस ऐप के अंदर एलिजिबल निकलता है या नहीं निकलता है। आने में लाइन में लगूंगा, लाइन में लग के बाकायदा तरीके से अपनी बारी पे जाऊंगा, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मेरा नाम निकलता है या नहीं निकलता। मैं ये एक मैसेज भी है वो देना चाहूँगा, वो ये कि देखें, मर्द हो, ख़वातीन के लिए तो हमेशा एहतराम लाजिम है, उनकी रो हमेशा अलग ही होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी जगह हो। लेकिन अगर जहाँ पर मर्द हजरात हो, तो अपनी क्यू, अपनी बारी का इंतज़ार करें। मैं भी खड़ा हूँ, मेरे से आगे शायद जो जवान है वो शायद को 15 साल का खड़ा है, और मेरे से बिल्कुल आगे अंकल बुज़ुर्ग हैं जो तकरीबन मेरे ख्याल से 60 के करीब हैं, ये भी अपनी बारी पर खड़े हैं। ये एक पैगाम है उन तमाम पढ़े लिखे लोगों के लिए जो शायद इस चीज़ का एहतराम नहीं करते, और जो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली उसका काम करने की कोशिश करते हैं, और अपना असर रसूख दिखाते हैं, और अपना आप दिखाते हैं कि मैं पता नहीं की है। ये नहीं करना चाहिए, अपनी बारी का इंतज़ार करें। मैं भी बारी का इंतज़ार करता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। रात तकरीबन को 5 मिनट लगे, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तब तक हमने कुछ और चीज़ों पर डिस्कस कर लिया। एक खातून है जो यहाँ पर खड़ी हैं, और कुछ बहनें यहाँ पर आई हुई हैं जो यहाँ की मुस्तकिल रहायशी हैं फैसलाबाद की, और उनका ये कहना है कि हमें पिछले 12 साल से मिल रहा था, इस साल हमारा नाम ही नहीं निकला। तो क्यों नहीं निकला, इस हवाले से ज़ाहिर हम पहले भी बात कर चुके हैं, बाद में भी अभी प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं बात करूँगा। लेकिन ये मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, माई आइडेंटिटी कार्ड, CNIC कार्ड जो है, और मैं भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करता हूँ। बात सिर्फ जानने की है, बात सिर्फ जानने की है कि ये सिस्टम जो है ये कितना अच्छा काम कर रहा है,
क्योंकि जो लोग यहाँ के मुस्तकिल रहायशी हैं, जो जिनका मौजूदा और मुस्तकिल पता, जी मेरा भी इंदराज नहीं है। अच्छा, मेरा इंदराज क्यों नहीं है जी? मेरा तो यहाँ पर यूसी में भी नाम है, मैं तो फैसलाबाद का रहायशी हूँ, मेरे मुस्तकिल और मौजूदा दोनों यहाँ के। ले जी, ये अब आपको मैं बताता चलूँ, आइए जी ज़रा साथ आ जाएं। यही चीज़ मुझे एक्चुअली बतानी थी, ठीक है, कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ये एक अलग चीज़ है, मेरा इंदराज ही नहीं है। मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। ठीक है, तो मेरा वोट कैसे निकला है मुझे पहले ये बताएं। मैंने वोट कास्ट किया, आखिर मेरा वोट भी तो निकला था ना। मैंने अपने घर के करीबी स्कूल में जो है वो वोट कास्ट किया, पीपी 112 में मैंने वोट कास्ट किया। ज़ाहिरी बात है मेरा वोट वहाँ का था तो मैंने वोट कास्ट किया ना। और अगर मेरी वोट की मालूमात आपके पास है तो इस ऐप में मेरा इंदराज क्यों नहीं है? मैं हूँ ही नहीं हूँ, मेरा इंदराज ही नहीं है। चेक करें, ये है सॉफ्टवेयर की असल हकीकत जो बनाई गई है। तो मेहरबानी रिक्वेस्ट है हमारी पंजाब गवर्नमेंट से कि इसको थोड़ा अपग्रेड करें। बग्स आते हैं, ऑफ कोर्स ग्लिचेस आते हैं, जो चीज़ें ख़राब होती हैं, ऐप फिक्स करने में काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। एक मिनट इधर आप गवर्नमेंट की तरफ से, सिविल डिफेंस की तरफ से? नहीं, मैं डीसी ऑफ एसी सिटी का इधर ड्यूटी है मेरी। जी जी। रास्ता मैं सर ने बोला था इधर आप लग जाए, रोज़ा भी है सारा, ताकि जल्दी स्कैन हो जाए। ठीक है। जब ये सिविल डिफेंस का कहता है, मैं सिविल डिफेंस का हूँ, वर्दी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैं सिविल डिफेंस का हूँ। ठीक है, मुझे कैसे पता ये सिविल डिफेंस का है? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी सर, इधर आए। क्या नाम है आपका? साकिब अली। आप सिविल डिफेंस के लिए काम करते हैं? जी सर। आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई जॉब कार्ड वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह? हमारी ड्यूटी थी सुबह से पुलिस लाइन में, हमें वहाँ से उठा के एमरजेंसी तौर पर इधर लगाया गया है। कल से हमें यूनिफॉर्म डाल के आएंगे अपना। नहीं, देखें आपकी हालत तो कहीं से भी नहीं लग रही। ज़रा इनको ज़रा इनकी यूनिफॉर्म से ज़रा दिखाएं। चलें, देखें ना, जैसे इन्होंने ये अपर पहना हुआ है, इस भाई साहब ने, आप भी तो नहीं जी, ये देखें इन्होंने सिविल डिफेंस का, इधर सीधा खड़े, ये देखें जी, ये सिविल डिफेंस का इन्होंने अपर पहना हुआ है। ज़ाहिर बात है इनको दिया गया, ये लॉट हुआ है इनके इदारे की तरफ से, तो ये इन्होंने पहना हुआ है। तो सर विदाउट यूनिफॉर्म तो कोई भी नहीं है, बगैर माइक के तो मैं भी नहीं हूँ। बगैर माइक पे अगर मैं यहाँ पर कुछ बोलना शुरू कर दूंगा तो शायद यही रवैया मेरे साथ भी होगा। समझते हैं आप इस बात को? ठीक है, तो आप क्या वजह क्या हुई आपकी, किस वाले ये बहस किस लिए? ये बोला कि यार आप लाइन पे इधर रश पड़ रहा है, आप ना उधर चेयर पे बैठ जाओ, हम उधर एक अलग लाइन बना देते हैं। इतनी से हमारी बात हुई है, वो आगे से बहस शुरू कर ली उन्होंने। वो देखें ना, वो भी वहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा है, ठीक है ना, तकरीबन टाइम देखें, बस आधा पौना घंटा ही रहा है। जुर्मन बन रहा है उधर ना, रश बन रहा है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये आप चेयर पे बैठ जाएं, आपका काम मैं समझ गया, मैं आपका कंसर्न समझ गया हूँ। लेकिन देखें, अगर आप यूनिफॉर्म में होते तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप सिविल कपड़ों में हैं, प्राइवेट ड्रेस में हैं, तो फिर आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये आपको समझ होनी चाहिए। हाँ, अगर आप, ये बहुत नेकी वाली बात की आपने, अच्छी बात की है कि वहाँ पर बैठकर लोगों की आप खिदमत करें, लोगों के मसले को हल करें, स्कैन करें, फटाफट लोग अपने घरों को जाएं, जो एलिजिबल हैं ठीक है उनको मिले, जो नहीं है वो अपने घरों को जाएं, रोज़ा खोलें। लेकिन इस कंडीशन में, इन कपड़ों में तो कोई भी आपकी बात तस्लीम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट टाइम जो है ना यूनिफॉर्म पहन के, ठीक है। अच्छा जी, आज की जो सूरत हाल है, जाने से पहले हम एक और साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से कह रहे थे कि मैं बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। आप यहाँ पर राशन लेने के लिए आए, ये जो निगबान पैकेज है? जी, राशन लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मजदूरी भी करता हूँ, 7-8 दिन हो गए हैं, हमारा भी राशन नहीं आया। ये पता नहीं कौन से लोगों को राशन दे रहे हैं, जो गरीब है, गुर्बत जिनको खाई जा रही है उनको कुछ नहीं देते। जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता है, गरीब से गरीब तर हो जाता है। आपने अपना यहाँ पर आई डी कार्ड स्कैन करवाया? कराया तो कहते नहीं है। इंदराज नहीं है आपका यहाँ? क्या कहते हैं, इंदराज ही नहीं है? इधर का मिले चौक का रहने आपका शनाख्ती कार्ड दर्ज ही नहीं है? दर्ज ही नहीं है, कोई दर्ज नहीं है। इस तरह निज़ाम नहीं चलते। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि गरीब जो आदमी है, इससे बेहतर था कि वो रिलीफ हमें आटे में कम, रिलीफ में सस्ता आटा दे देते। इस तरह ये धक्के खाने का क्या मकसद? सुबह से मजदूर लोग आते हैं इधर, हम इधर आते हैं, इधर सारा दिहाड़ी बैठ के चल जाते, लाइनों में खड़े होते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी आपका अंदराज नहीं है। तो हम किधर जाएं? ये कौन सा भलाई, ये कैसी भलाई है? भलाई तो वो है, खिदमत वो है लोगों की, गरीबों की, जो कि उनको भला किया जाए, कुछ दिया जाए, कुछ ना कुछ। चले, आप ही की तरह के कुछ और दोस्त भी हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, जिनको मिल भी रहा है? नहीं, मिल भी रहा, लेकिन ये कैसा निज़ाम है? किसी को मिल रहा है, एक को मिल रहा है, को नहीं मिल रहा। 10 को मिल रहा है और 90 को कह रहे घरों को जाओ। ये तो नहीं ना सिस्टम है। साडा भी नहीं, सर जी निकले भी नहीं निकला। इंदराज नहीं है या आपको कहे कि आप नाअहल हैं? आप नाअहल हैं? आप जी नाअहल का था। आप यहाँ की फैसलाबाद के रहायशी? आपका वोट यही? पिछली दफा आटा भी लिया हमने, तो फिर नहीं दिया, लेकिन कहते नहीं आया। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मसले का हल
एक ही है जो मुझे शायद शुरू में ही समझ में आ गया था कि जो ऐप बनाई गई है, ऐप को प्रॉपर अपग्रेड नहीं किया गया, लोगों का प्रॉपर इंदराज नहीं है। देखिए, मेरे जैसे यहाँ पर हज़ारों मेरे बहन भाई हैं जो शायद यहाँ और मुख्तलिफ़ जगहों पे पूरे पंजाब में कहीं ना कहीं ऐसे ही बेचारे ख्वार हो रहे होंगे, वो जाते होंगे, उनको पता चलता होगा जी आप तो अहल ही नहीं है, आप दर्ज ही नहीं है। देखिए ना, मैं इस ऐप के मुताबिक यहाँ का हुई नहीं, मेरा अंदराज ही नहीं है, ठीक है। अहल होना ना अहल होना तो वो तो सेकेंडरी बात है, ठीक है। वो क्या सिस्टम बनाया है, किस सिस्टम के तहत लोगों को जो है वो किया जा रहा है, लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं, लोगों का अहल या ना अहल करार दिया जा रहा है, ये कुछ नहीं पता। तो काइंडली अपनी ऐप को अपग्रेड करें। रमज़ान है, लोगों की दुआएं लें, बहुत ज़रूरी है। सब एक जैसे हैं, किसी एक को मिलता है दूसरे को नहीं मिलता तो उसको तकलीफ होती है। लोगों का ये भी कहना है कि हमें पिछले साल मिला है, उससे पिछले साल भी लोगों को मिला है, लोग कई सालों से लगातार लेते आ रहे हैं, तो अब क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है कि ऐप प्रॉपर अपग्रेड नहीं की गई, उसमें लोगों को प्रॉपर उसका इंदराज नहीं किया गया। सो काइंडली उस पर काम करें और ताकि लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिले और गरीबों की आपको दुआएं मिले। मैं बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस मसले का हल हम फैसलाबाद की आवाम के लिए जल्द से जल्द निकाल कर लाएँ और जो लोग नाअहल करार हो रहे हैं या जिनका अंदराज ही नहीं है, चले नाअहल होना तो एक अलग बात है, जिनका अंदराज ही नहीं है उनका अंदराज हो सके और उनको यहाँ से रिलीफ मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।